हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो आज सेकंड क्लास है और आज का टॉपिक है यूज ऑफ इज आर एम वाज वेयर। ठीक है, तो इज आर एम वाज वेयर की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? बी फॉर्म से हुआ है। इज आर एम वाज वेयर की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? बी फॉर्म से हुआ है, बी ई। ठीक है, बी का मतलब होता है होना। ठीक, अगर होने का काम जारी रहता है तो हम लोग इज आर एम का प्रयोग करते हैं, और होने का काम बीत जाता है तो वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर मुख्य क्रिया के अंत में है हो हूं रहता है तो इज आर एम का प्रयोग करेंगे, और मुख्य क्रिया के अंत में था थी थे रहेगा तो वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इज आर एम प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है और वाज वेयर है ना बीता हुआ पास्ट टाइम को बताता है। ठीक, तो अगर होने का काम वर्तमान समय में रहता है तो हम लोग इज आर एम का प्रयोग करते हैं। होने का काम अगर बीता हुआ समय में रहता है, पास्ट टाइम में रहता है, तो हम लोग वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं खुश हूं, ठीक है, हम लोग धनी हैं, वह लंबी है, इस सब के अंत में क्या है हो हूं, है कि नहीं? है हो हूं है, तो है हो हूं अगर किसी क्रिया के अंत में रहेगा मुख्य क्रिया के रूप में तो हम लोग इज आर एम का प्रयोग करते हैं। और यहाँ मुख्य क्रिया क्या है? इज आर एम ही है, इज आर एम के अलावा और कोई क्रिया और कोई काम नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ इज आर एम का प्रयोग करेंगे। हम लोग जानते हैं कि इज आर एम वाज वेयर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब ही यहाँ मेन वर्ब होगा, मुख्य क्रिया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मुख्य क्रिया नहीं है, इसलिए अगर मुख्य क्रिया नहीं रहता है तो हेल्पिंग वर्ब ही मुख्य क्रिया के रूप में काम करता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इज कहाँ लगाएंगे, आर कहाँ लगाएंगे, एम कहाँ लगाएंगे, वाज कहाँ लगाएंगे, वेयर कहाँ लगाएंगे। ठीक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ इज का प्रयोग होगा, है ना। प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो आर का प्रयोग होगा, और आई के साथ एम लगता है। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसके साथ एम लगता है, आई के साथ एम का एग्रीमेंट हो गया है, इसलिए आई के साथ एम लगेगा। आई जब सब्जेक्ट आएगा तो एम लगेगा। ठीक, और कोई भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज, और प्लूरल है तो आर लगेगा। मतलब कोई भी सब्जेक्ट अगर अकेले है, एक है, सिंगल है तो इज लगेगा, कोई भी सब्जेक्ट एक से ज्यादा है ना, तो आर लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा। जैसे मैं खुश हूं, तो मैं खुश हूं तो यहां तो मैं आई के साथ एम लगेगा है। क्यों लगेगा? क्योंकि आई के साथ एम का एग्रीमेंट हो गया है, तो यहां और सिंपली हो जाएगा आई एम हैप्पी। ठीक है, आई एम हैप्पी। उसी तरह हम लोग धनी हैं, तो यहाँ आई क्या हो गया था? सब्जेक्ट हो गया था। ठीक है, तो आई सब्जेक्ट हो गया और आई के साथ एम लगता है। हम लोग, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? हम लोग, तो हम लोग मतलब बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे लोग क्या हो गया? प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा? हम लोग का वी होता है और वी के साथ आर लगेगा। क्यों आर लगेगा? क्योंकि वी एक से अधिक है, प्लूरल है, हम लोग मतलब बहुत सारे लोग, ढेर सारे लोग, रिच। ठीक, वह लंबी है, वह लंबी है, वह मोटा है और वह मजबूत है ना। वह का ही भी होता है, वह का सी भी होता है और वह का ईट भी होता है ना। तो वह अगर कोई लड़की है, वह अगर कोई लड़की है ना, लड़की के लिए होगा, स्त्री के लिए होगा, फीमेल के लिए होगा, तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, और सी क्या है? वह क्या है? कोई एक लड़की है तो इसके साथ इज लगेगा, तो सी इज टैल। ठीक, वह मोटा है, वह मोटी है तो लड़की हो जाएगी, वह मोटा है तो कोई लड़का मोटा है, मेल है, पुरुष है, तो उसके लिए हम लोग ही का प्रयोग, वह का प्रयोग ही करते हैं, तो यहां हो जाएगा ही इज फैट। ठीक, वह मजबूत है, तो वह मजबूत कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई सामान भी हो सकता है, तो किसी वस्तु के लिए ईंट का प्रयोग करते हैं, किसी वस्तु के लिए ईंट का प्रयोग करते हैं, है ना। अगर वह मजबूत, अगर आपके सेंस से कोई लड़का है तो ही लगा दीजिए, कोई लड़की है तो सी लगा दीजिए, अगर कोई वस्तु है तो ईट लगा दीजिए, तो इट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक, राम दुबला है, तो राम एक नाम है,
तो राम एक नाम है, एक है, तो राम क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के साथ इज लगेगा। कोई भी दुनिया का नाम अगर एक हो तो वो सिंगुलर है, तो राम इज थिन, ठीक है। तुम और मैं उदास है। अब यहां देखिए, तुम और मैं, यहां दो आदमी है, यानी यहां से लेके यहां तक सब्जेक्ट है, ये दोनों मिला के सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां तो तुम ऑलरेडी प्लूरल है ही, उसमें मैं जुट गया, तो क्या हो जाएगा, यू एंड आई, ठीक है। यहां आर हो जाएगा, आर सैड, आर सैड, यू एंड आई आर सैड। चूंकि यू और आई दोनों मिला के यहाँ प्लूरल होगा, यू तो ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ यू और आई दोनों मिल के सब्जेक्ट है, दोनों मिल के सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि उदास होने का काम दोनों मिल के कर रहा है, ठीक है। यहाँ राम सब्जेक्ट है, ठीक, यहाँ वह सब्जेक्ट है। अब हम लोग थोड़ा सा जान जाए, एक दिन आपको हम बताएंगे पैटर्न ऑफ सेंटेंस, जिसमें 7 तरह का पैटर्न होगा, जिसमें सब सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ऑब्जेक्ट, आपका कॉम्प्लीमेंट, एडजंक्ट, जितना होगा सबका परिभाषा बताएंगे और उसके बारे में बताएंगे। लेकिन आज थोड़ा सा बता देते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है कि जो काम करता है, जो काम करता है तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ काम क्या है, एम काम है, आर काम है, इज काम है ना, वाज काम है, वेयर काम है। तो यहाँ इज आर वाज वेयर का क्या मतलब होता है, बी, बी मतलब होना, है ना। तो मैं खुश हूं, यानी अगर हिंदी में लेते हैं तो है वो हूं, ये काम हो गया, है ना। तो एम क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। तो मैं खुश हूं, तो खुश कौन है, खुश होने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो मैं खुश होने का काम कर रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। हम लोग धनी है, तो धनी कौन है, धनी कौन है, हम लोग हैं। तो धनी होने का काम कौन कर रहा है यहाँ, हम लोग। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो जो सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस में कौन लगा के प्रश्न कीजिएगा, कौन लगा के प्रश्न कीजिएगा, जो आंसर मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, वही हमारा कर्ता हो जाएगा, ठीक है। वह लंबी है, तो कौन लंबी है, तो वह लंबी है ना, तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, वी सब्जेक्ट हो गया, सी सब्जेक्ट हो गया, राम सब्जेक्ट हो गया, है ना, यू एंड आई सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बाद ये क्या है, ये सारा वर्ब है। ये वर्ब क्यों है, क्योंकि ये तो सब देखने में आपको लग रहा है हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ मेन वर्ब कोई नहीं है। तो जब मेन वर्ब नहीं रहता है तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए घर का मेन मालिक कहीं चला जाए तो घर का जो नौकर होता है कुछ दिनों के लिए क्या होता है, वही घर का मालिक हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह जब तक यहाँ एम के साथ कोई वर्ब नहीं है, कोई मेन वर्ब नहीं है, तो वर्ब यहाँ हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करेगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ हैप्पी क्या है, रिच क्या है, टेल क्या है, थिन क्या है, सैड क्या है, ठीक है। तो आमतौर पे हम देखे हैं कई सारा लड़का सबसे सुने हैं, या हम तो एक एक जगह देखे थे कि मैडम पढ़ा रही थी यूट्यूब पे, उसका लगभग 7-8 लाख फॉलोअर्स था। तो वो कह रही है कि यहाँ इज आर एम के बाद, अगर इज आर एम मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के बाद अगर कोई यहाँ वर्ड आता है तो वो बोल रही थी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, ये वाक्य पूरा करता है। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, ये एक पैटर्न है SVC, SVC, ठीक है। जैसे 7 पैटर्न होता है, हम एक दिन आपको पैटर्न का एक दिन का क्लास लेंगे। तो SVC जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक। तो इज आर एम वाज वेयर हैव हैज हैड जब मेन वर्ब के काम में आता है, जब मेन वर्ब के फॉर्म में आता है तो वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, वहां पे कॉम्प्लीमेंट होता है। और कॉम्प्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक। तो आई एम हैप्पी, तो हैप्पी क्या हो गया, यहाँ सी हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, पूरक हो गया। कैसे, मैं खुश हूं, यहाँ सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, फिर भी सेंटेंस अधूरा है। आई के साथ एम लगा के छोड़ दीजिए, सेंटेंस पूरा होगा। वी के साथ आर लगा के छोड़ दीजिए, सेंटेंस पूरा होगा।
सी के साथ इज लगा के छोड़ दीजिए, सेंटेंस पूरा होगा। राम के साथ इज लगा के छोड़ दीजिए, सेंटेंस पूरा होगा? नहीं होगा, क्योंकि इज आ रहे हैं वाज वेयर के बाद कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। और आएगा तो वो क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का काम होता है पूरा करना, अधूरे वाक्य को पूरा करना। यहाँ सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, फिर भी वाक्य अधूरा है। अगर ये रहता आई गो, मैं जाता हूं, तो ये सेंटेंस पूरा रहता, लेकिन डायरेक्ट है आई एम। आई एम का मतलब है मैं हूं, आई एम का मतलब मैं हूं। तो मैं हूं क्या हूं? खुश हूं, उदास हूं, चोर हूं, बदमाश हूं, कुछ भी तो होगा ना। अगर किसी के कान में जाके कहिएगा कि मैं खुश हूं, मैं हूं, तो मारेगा एक थप्पड़। भाई मैं क्या हूं? तो मैं खुश हूं, मैं उदास हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, है ना। तो मैं हूं कह के छोड़ दीजिएगा तो सेंटेंस पूरा नहीं होगा। तो जो सेंटेंस को पूरा करता है वही पूरक होता है, और पूरक को ही कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी इज आर एम के बाद अगर इज आर एम मेन वर्ब बनता है, और मेन वर्ब के बाद जब ये वर्ड आएगा, तब ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ रीच क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। टैल हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, है ना। थीन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। सैड हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक, क्यों कॉम्प्लीमेंट होगा? क्योंकि अधूरे वाक्य को पूरा कर रहा है। आई एम लिख के अगर छोड़ दीजिएगा तो ये सेंटेंस हमारा पूरा नहीं होगा। आई एम लिख के छोड़ दीजिएगा तो हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम लिख देते हैं यू आर, तो यू आर के बाद कुछ ना कुछ आएगा ना भाई, यू आर तो लिख के छोड़ नहीं देंगे। इसी तरह अगर लिखिएगा आई एम, तो आई एम के बाद कुछ ना कुछ तो आएगा, है ना। ही इज के बाद कुछ ना कुछ आएगा। तो यू क्या हो गया? यहाँ सब्जेक्ट हो गया। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक, सब्जेक्ट है और यहाँ वर्ब भी है, ये वर्ब भी है। अगर यही मेन वर्ब रहता, मतलब कि गो, कम, इट, ये कुछ भी रहता तो सेंटेंस पूरा हो जाता, क्योंकि किसी सेंटेंस को पूरा करने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, फिर भी सेंटेंस अधूरा है, ठीक है। तो इस अधूरे सेंटेंस को जो वर्ड पूरा करेगा उसे हम लोग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। जैसे यू आर रिच, कुछ भी लगा लो, यू आर रिच, आई एम हैप्पी, ठीक, ही इज सैड, कुछ भी लगा लो। तो यहाँ रिच कॉम्प्लीमेंट हो गया, हैप्पी कॉम्प्लीमेंट हो गया, सैड कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसी तरह वाज वेयर में प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वेयर लगाएंगे, ठीक है। जैसे वाज वेयर भी बता देते हैं आप लोग को। हम लोग गलत थे, हम लोग गलत थे, था किया गया। वह कमजोर थी, ठीक, तो हम लोग गलत थे। तो हम लोग मतलब ढेर सारे लोग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर लगेगा, ठीक है। तो हम लोग मतलब बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे लोग क्या हो गए? प्लूरल हो गए, तो प्लूरल के साथ वेयर लगेगा, है ना। तो वी वेयर रॉन्ग, ठीक। वह कमजोर थी, कोई लड़की है, अकेली है, सिंगल है, सिंगुलर है, तो यहां क्या हो जाएगा? सी, तो सी वॉज वीक, ठीक। राम चालाक था, तो राम यहां क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, है ना। तो राम एक नाम है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। तो क्या हो गया? राम वाज क्लेवर, ठीक। तो ये सारा हम लोग बनाते हैं इज आर एम वाज वेयर का प्रयोग। तो इसमें आप मार्किंग कीजिए। वी क्या हो गया भाई? सब्जेक्ट। वेयर क्या हो गया? वर्ब। रॉन्ग क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। सी क्या हो गया? सब्जेक्ट। वाज क्या हो गया? वर्ब। वी क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। वाज क्या हो गया? वर्ब। और क्लेवर क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये अभी हम लोग असर्टिव सेंटेंस बना रहे हैं।
और एक दिन ही आपको आज यूजर हम बता दिए, वाजवेयर बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हैव हैज हैड का प्रयोग बता देंगे, शैल विल का प्रयोग बता देंगे, ठीक है। इसके बाद एक दिन हम आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, एक दिन आपको नेगेटिव बताएंगे और सब का सब एक साथ उसका फार्मूला बताएंगे और फार्मूला के साथ सारा हम लोग नेगेटिव बनाएंगे और एक दिन इंट्रोगेटिव बताएंगे, ठीक है। तो एक सेंटेंस से हम लोग, एक सेंटेंस से है ना सैकड़ों हजारों सेंटेंस बनाएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।